नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे हरे मटर के बारे में। काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स और कमेंट्स भी आ रहे थे। मुझे काफ़ी व्हाट्सएप पे भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। हाल-फिलहाल में देख रहा हूँ, जब से हमने यूट्यूब का कार्यक्रम बनाने लगा, वो हरे मटर की भी जानकारी के बारे में निवेदन कर रहे थे कि उसका भी वीडियो बनाइए। आपको बता दूँ कि हरा मटर का विश्लेषण करना सबसे टेढ़ी खीर है। कारण कि इसके ना तो प्रोडक्शन के, ना तो कंज़म्पशन के ऑफ़िशियल डेटा है। आप ऑनलाइन ढूँढिए या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखिए, शायद आपको लगभग इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी आपको मिल सकेगी। सफ़ेद मटर के तो भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं, बट हरे मटर के डेटा जो है मिलने मुश्किल है। हालांकि हमने एग्री वर्ल्ड में जो हमारे पास आंकड़े हैं, हमने काफ़ी व्यापारियों से इस बारे में बात की, मार्केट को समझा। हम हालांकि हरा मटर का जो भाव है ट्रैक करते हैं लगातार। प्राइस हम डेली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट कर रहे हैं। लगभग जितनी मंडियां हैं इसमें, हरे मटर की प्रमुख मंडियां, उनके भाव ताव अराइवल डेली अपडेट भी कर रहे हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट भाव ताव अराइवल और जो है उत्पादन को लेके क्या था, वो सारा कुछ आंकड़े जो है हमारे पास जो थे, उसके आधार पर मैं आप तक ईमानदारी से जो जानकारी है उसको पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। यदि इस कार्यक्रम को लेके आपके जो सुझाव हो, राय हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें उसमें अगर कुछ लग रहा है सुधार करने का मौका है तो हम जरूर उसको आगे सुधार भी करेंगे। और आप लोग का देखो, हरे मटर पे बहुत कम जानकारी मिलती है, और आप लोग अगर सहयोग करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी हरे मटर पे फोकस ज़्यादा करूँगा और इसके बारे में ज़्यादा कार्यक्रम बनाऊँगा। क्योंकि अभी लोग तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, इसी के मटर जो है काबुली, इन जो है पल्सेस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आते हैं कमेंट। तो हरे मटर का काफ़ी कम ही जो है कंटेंट अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो चलिए, पहले सबसे पहले बता दूं कि ग्रीन मटर के दाम में जो गिरावट अभी जो हमने ललितपुर मंडी को बेंचमार्क लिया है, और उसी को बेंचमार्क मार्केट मार्केट भाव और अराइवल का विश्लेषण करके आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो ललितपुर मंडी में पिछले सीजन अगर मैं बात करूं, ये जून जुलाई जो है, क्योंकि सब इसका अक्टूबर नवंबर में बुआई का सीजन रहता है, रबी रबी सीजन में बुआई होती है। तो पिछले सीजन क्या हुआ कि सफ़ेद मटर के दाम काफ़ी तेज़ी से टूटे थे और हरे मटर के दाम ऊपर थे। तो पिछले जून जुलाई के मैं आंकड़े बता रहा हूँ, क्योंकि जो है धीरे वो सब जो उस समय जो भाव रहते हैं वही आगे चल के सेट करता है कि प्राइस जो अच्छे भाव हैं तो उस चीज़ की जो है किसान बुआई बढ़ाता है, जो दाम कम है उसकी थोड़ी कम कर देता है। तो वाइट मटर जो था उस समय मंडी में 3,3250 था ललितपुर मंडी में, और सब जो हरा मटर था 75 से लगभग 8900 के आसपास था। तो इसके दाम जो है लगभग 3 गुना थे हरे मटर के सफ़ेद मटर की तुलना में। और मटर के दाम तेजी से, सफ़ेद मटर के दाम टूटने के कारण किसानों ने जब बुआई का सीजन आया तो 3,3200 के रेट जो थे उस समय, तो उसके कारण क्या हुआ कि किसानों ने ज़्यादातर हरे मटर की सोइंग की और बम्पर सोइंग की। जहाँ सफ़ेद मटर की बुआई ड्रास्टिक फॉल हुआ, वहीं हरे मटर की बुआई रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई। अब ये रिकॉर्ड जैसे आवक का प्रेशर बना, एक तो बुआई की जानकारी मार्केट में धीरे धीरे फैली गई थी कि बुआई बम्पर हो गई है, तो वहीं से मार्केट धीरे धीरे करके टूटता गया ग्रेजुअली। फिर जैसे जैसे अराइवल का सीजन बना, काफ़ी तेज़ी से टूटा, और आज की डेट में ये दाम लगभग 3600 से 4100 ललितपुर मंडी में पहुंच गया है। आज भी मंडी में लगभग 4000-5000 बोरी के आसपास आवक, डेली औसतन आवक आ रही है। तो बाजार टूटा क्यों, ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि जो है सब हरे मटर की बुआई काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अब हरे मटर में क्या है कि स्टॉकिस्ट लोग ने भी सीजन में, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस टूट रहा था, पिछले कुछ वर्षों में हरे मटर के दाम काफ़ी अच्छे थे, तो लोगों ने हर भाव पे लगभग स्टॉक भी किया, काफ़ी बड़ा स्टॉक हरे मटर में लोगों ने किया। और क्योंकि उनको लग रहा था कि आगे पीछे जैसे डिमांड खुलेगी तो हरे मटर के दाम में फिर से एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल में हरे मटर में काफ़ी अच्छा लोगों ने मुनाफा भी कमाया है। बट ये सीज़न ऐसा नहीं रहा। तो ये सीज़न में क्या हुआ कि स्टॉक में काफ़ी गया किसान के हाथ में अभी भी, क्योंकि माल पड़ा है, उत्पादन ज़्यादा था, किसान भी धीरे भाव टूटने की वजह से धीरे धीरे करके ही बेच रहा था। तो ये कारण था कि बाजार नीचे आया, और स्टॉकिस्ट के पास आज भी काफ़ी माल पड़ा है। अब बात कर ले वर्तमान स्थिति में, तो ग्रीन मटर के दाम अब अपने निचले स्तर पे लगभग आ गए। मुझे लग रहा है कि अब जो दाम चल रहे हैं हरे मटर के 3600 से 4100, ये मोस्टली बॉटम के आसपास है। इसमें जाने के लिए ज़्यादा अब दिख नहीं रहा है, यहाँ से जोखिम के चांसेस कम लग रहे हैं।
और एक बात आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम हमने बनाया है सिर्फ नॉलेज पर्पज़ से बनाया है, एजुकेशनल पर्पज़ से, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और हमारी रिपोर्ट के आधार पर यदि आप व्यापार में कोई निर्णय लेते हैं, उससे लाभ हानि होती है, तो एग्रीवर्ल्ड उसका उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए आप खुद अपना रिसर्च करिए, उस बेस पे आप काम करिए। और हम जो बोल रहे हैं मतलब हम वेल रिसर्च करने के बाद ही बोल रहे हैं, बट बाज़ार में कोई मतलब श्योरिटी 100% कोई चीज़ नहीं होती। बाज़ार जो है फंडामेंटल और डिमांड पे ही चलता है। तो अभी बात कर लें तो एक तो अभी क्या है कि मुझे जो प्राइस चल रहे हैं सीज़न के लोएस्ट लेवल के आसपास ही चल रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा जाने की चांसेस अभी नहीं लग रहा है कि घटेगा। स्टॉकिस्ट भी माल होल्ड करके चल रहा है, क्योंकि इस साल क्या है कि एल नीनो की कंडीशन बनने के जैसे जैसे मतलब जो मानसून का सेकंड फेज है वहाँ से जो वर्ल्ड की वेदर एजेंसीज हैं उन्होंने एल नीनो का जो है अगस्त से आगे चल के जैसे जैसे महीने जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ने की मतलब संभावना लगाई है। तो एक जो है स्टॉकिस्ट को भी होप है कि मतलब कि आगे पीछे दाम में कुछ सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में लगभग लगभग ग्रीन मटर में ज़्यादातर जो है स्टॉकिस्ट को नुकसान ही हो रहा है। तो फिलहाल वो होल्ड करके चल रहे हैं, तो उनकी बिकवाली बहुत ज़्यादा नहीं है। और किसान को भी अभी अच्छी मंडी मतलब मंडियों में अराइवल ठीक है, चाहे मतलब महोबा हो, राट हो, जालौन हो, सब मंडियों में अभी ठीक ठाक अराइवल आ रही है। हालांकि सीजन के लोवेस्ट लेवल पे है। अगर एक महीने पहले देखूं तो ललितपुर मंडी में 8-10 हज़ार बोरी की आवक आ रही थी, वो लगभग आधी रह गई, 4-5 हज़ार बोरी आ रही है। तो किसान के पास अभी भी है, बट धीरे धीरे वो ग्रेजुअल उनका स्टॉक भी घटता जा रहा है। और दूसरी बात कि भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि कोई डेटा प्रॉपर नहीं है। दूसरा, आगे अभी भी स्टॉक पड़ा है, और डिमांड कैसा सपोर्ट करता है, आगे जब रबी सीजन आता है तो बुवाई कैसी रहती है, वो सब आगे फैक्टर काम करेंगे। तो इसलिए इसका मतलब आज की डेट में प्रेडिक्शन करना भी काफ़ी कठिन काम है। और आने वाले दिनों में आवक मुझे लग रहा है जिस हिसाब से भी अराइवल आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि ज़्यादातर माल अब स्टॉकिस्ट के हाथ में चलेगा, और स्टॉकिस्ट अभी फिलहाल में बेचने के मूड में नहीं है। वो जो है सितंबर अक्टूबर में एक तो जो मानसून का प्रोग्रेस और वेदर की कंडीशंस और किसान का क्या मूड बन रहा है, किस तरफ बुआई के लिए जाएगा, वो सब देखने के बाद मुझे लग रहा है कि वहाँ पे स्टॉकिस्ट मन बनाएगा रुकना है या फिर वहाँ से माल निकालना है। तो ये स्टॉकिस्ट की बात हो गई। अब ग्रीन मटर के लिए जो मुझे लग रहा है जो पॉजिटिव जो संकेत है, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीन मटर के जो उत्पादक इलाके हैं वहाँ पे अभी तक ना बारिश कम हुई है। और आपको मैं आंकड़े बता दूं, अगर 9-10 जिलों को आइडेंटिफाई किया है जो ग्रीन मटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और उन 9-10 जिलों में ये क्रम वाइज नहीं कि सबसे ज़्यादा है, बट मानसून की स्थिति अभी तक कैसी है, क्योंकि 2 महीने बीत चुके हैं। जो जून और जुलाई का महीना, 2 महीना निकल चुका है, और अगस्त सितंबर का मानसून सीजन सेकंड फेज अब चालू है। तो ये 2 महीने जो फर्स्ट फेज में बारिश कैसी रही वो मैं बता दूं, जो ग्रीन मटर के इलाके हैं। अब महोबा में लगभग लगभग 47% सामान्य से कम बारिश हुई है। मतलब काफ़ी बड़ी मतलब यहाँ पे मतलब पानी की स्कैर्सिटी है। झांसी में लगभग लगभग 59% कम बारिश हुई है। जालौन में सामान्य से 40% कम बारिश हुई है। टीकमगढ़ में, और ये मैं सीजन की बात कर रहा हूँ अभी पूरे लगभग अभी तक के, और टीकमगढ़ में 34% सामान्य से कम बारिश है। छतरपुर में -26% कम बारिश हुई है सामान्य से। बांदा में -29% कम बारिश हुई है सामान्य से। ललितपुर में सामान्य से -21% बारिश कम हुई है। और दमोह में -16% है, और हमीरपुर में -7% है। तो कुल मिला के देखें तो जितने भी मटर के उत्पादक इलाके हैं अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है, और उसमें भी जो सबसे बड़े उत्पादक जो जिले हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है। तो एक ये फैक्टर हो सकता है आगे चल के काम करे, अगर ये अगस्त सितंबर में बारिश कम रहती है, क्योंकि अभी तक जो है सामान्य से ऑलरेडी कम बारिश हुई है, और आगे भी अगर सफिशिएंट सितंबर अक्टूबर में बारिश नहीं होता तो ज़मीन में जो है नमी की कमी होगी, और वो है एक फैक्टर जो इफेक्ट कर सकता है सोइंग को लेके। और दूसरा फैक्टर जो जैसे बताया कि आने वाले समय में वेदर ही मतलब क्रूशियल सबसे बड़ा काम करेगा, लेकिन मौसम आगे कैसा परफॉर्म करेगा ये बोलना काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि हमने देखा जून में मानसून देश में काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन जुलाई ने अच्छा मेकअप किया। हो सकता है अभी अगस्त में बारिश बहुत ज़्यादा ना हो, बट सितंबर हो सकता है मेकअप कर दे, क्योंकि अक्टूबर से इसकी बुआई स्टार्ट होती है।
तो अगर सितंबर में भी ठीक ठाक बारिश हो गई, ज़मीन में उतनी पर्याप्त नमी हो गई, तो बुआई को हो सकता है वो सपोर्ट करे। तो ये मतलब अभी फ़िलहाल फैक्टर लग रहा है कि जो मतलब जो सबसे बड़ा है कि एल नीनो का फैक्टर, और अभी तक सामान्य से जो कम बारिश हुई है ग्रीन मटर उत्पादक इलाकों में, ये मुझे अभी लग रहा है कि सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर अभी फ़िलहाल के लिए है। जो आगे चल के अगर ये जो हम मान के चल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें पॉजिटिव मतलब मूवमेंट बन सकता है। हालांकि इन भाव में अभी जाने के लिए कुछ नहीं है। सितंबर अक्टूबर में जो है स्टॉकिस्ट जो है इन माहौल को, ये सब माहौल को देखते हुए आगे डिसाइड करेगा कि उसको सेलिंग करना। अगर उस समय अगर सब कुछ ठीक रहा, मानसून ठीक है, स्टॉकिस्ट की बिकवाली आई, तो बाजार में फिर एक दबाव बन सकता है, क्योंकि फिर हरे मटर की सोइंग भी ठीक ठाक ही होगी। आपको बता दूं कि इस साल जैसे मैंने पहले ही बताया शुरू में ही कार्यक्रम के कि सफ़ेद मटर की बुआई काफ़ी कम हुई थी और सफ़ेद मटर के दाम भी बहुत कम थे। तो किसानों ने सफ़ेद मटर का क्या ज़्यादातर जो है, एक तो बुआई कम हुई, उत्पादन बहुत कम था, और दाम कम होने की वजह से ज़्यादातर माल उन्होंने सेल कर दिया। तो सीड जो है, जो मेरे पास जानकारी है, सीड के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सोइंग के लिए सीड नहीं है किसानों के हाथ में। और अगर किसान जो है हरे सफ़ेद मटर की बुआई बढ़ाना चाहता है, तो उसको सीड के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, या फिर इम्पोर्टेड जो है मटर वो लेके सोइंग करना पड़ सकता है। कनाडा हो गया, रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, जो भी है। तो एक ये जानकारी निकल के आ रही है। लेकिन अब हरे मटर के लिए जो एक और मेरे पास जानकारी मिल रही है कि हरे मटर को अगर सपोर्ट मिलना है, तो यहाँ से सफ़ेद मटर के दाम को बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पिछले सीज़न क्या हुआ, सफ़ेद मटर के दाम कम थे, इसलिए हरे मटर की सोइंग ज़्यादा हुई। और अगर सफ़ेद मटर के दाम बढ़ते हैं यहाँ से कुछ ठीक ठाक, तो हो सकता है किसान जो है एक बार फिर से कुछ ना कुछ हद तक सफ़ेद मटर पे लौट सकता है। और आपको बता दूं कि सफ़ेद मटर और हरे मटर का अगर यील्ड देखें, तो हरे मटर का यील्ड थोड़ा बेटर रहता है। मतलब लगभग लगभग 10 से 20% तक सफ़ेद मटर की तुलना में उसका यील्ड ज़्यादा आता है। और आपको बता दूं, अभी सफ़ेद मटर के दाम जैसे मंडियों में 4,000 4500 चल रहा है और ललितपुर में, और जो ग्रीन मटर है ये है लगभग 3600 से 4100। तो ग्रीन मटर जो है ऑलरेडी अब सफ़ेद मटर के नीचे आ चुका है भाव, दाम। तो यहाँ से जो है अगर सफ़ेद मटर थोड़े दाम बढ़ते हैं, और हो सकता है यहाँ से मुझे लग रहा है शायद चने के दाम में जो सुधार, पॉजिटिव मूड बन रहा है, और सफ़ेद मटर का स्टॉक है नहीं, हमारी जो डिपेंडेंसी इम्पोर्टेड पे है, निर्भर ज़्यादा कर रहा है। अगर सफ़ेद मटर में यहाँ से कुछ अच्छा सुधार देखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पे आगे चल के इसकी सफ़ेद मटर में किसानों का थोड़ा मूड बन सकता है। तो ये फैक्टर भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन ये अभी कहना जल्दबाजी हुआ, क्योंकि किसान जब बुआई का समय होगा उस समय मौसम, भाव सारा कुछ देखने के बाद ही निर्णय लेगा कि किस तरफ जाना है। आज की तारीख में बोलना कि सफ़ेद मटर की बुआई बढ़ जाएगी, ग्रीन मटर की कम हो जाएगी, ये अनप्रेडिक्टेबल है। अभी बोलना थोड़ा कठिन काम है, और हम इसका कोई दावा भी नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन आगे चल के उस समय अगर जो स्थिति रहेगी, परिस्थिति रहेगी, उस हिसाब से किसान निर्णय लेगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि सफ़ेद मटर के दाम बढ़ें, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ ज़रूर डाइवर्ट होगा जो इसके दाम को सपोर्ट देगा। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो फैक्टर ग्रीन मटर के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर निगेटिव बन सकते हैं, उन फैक्टर पे कुछ मैंने पॉइंट आउट जरूर किया है। मुझे लग रहा है कि इतनी जानकारी फिलहाल के लिए जिन जो मटर में ग्रीन मटर में काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी है। आगे आपके जो सुझाव हैं कि कुछ जानकारी आपको लग रहा है कि इस कार्यक्रम में हमने नहीं इंक्लूड किया है, उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्योंकि ग्रीन मटर को मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग का सहयोग मिलेगा। जैसे अभी आज प्रयास करके मैंने इतनी जानकारी दी है, आगे आप लोग का अगर सुझाव मिलेगा कि ये सब चीज़ें इंक्लूड हो, तो उसको और बेटर हो सकता है। तो नेटवर्क तो हमारे पास सब कुछ है, लगभग लगभग हर मंडी से हमारे पास लोग जुड़े हुए हैं। तो हम उस जो जानकारी है इकट्ठा करके और उसको मतलब परख कर उसके बाद ही हम पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सुन लेते हैं सबसे जानकारी, बात करते हैं, जो बोलते हैं वही। क्योंकि हम जो है उसको अपने कसौटी पे उसको कसते भी हैं कि मतलब जानकारी कितनी सही है कि नहीं सही है। लोगों से उसको जो है अलग अलग जो है व्यापारी हो गए, किसान हो गए, उनसे बात करने के बाद, उसको टैली करने के बाद जो सही लगता है उसके बाद ही आप तक पहुंचाते हैं।
आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा अहम होगा, तो आप सपोर्ट दीजिए। और दूसरा, आपको कुल मिला के अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग देख तो काफ़ी लोग रहे हैं चैनल, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपका सिर्फ एक उँगली बस बटन दबाना है, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। तो बस आपको इतना मोटिवेशन करना है। यदि आपको पूरा कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करें और लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आगे हम और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम और जो भी फंडामेंटल टेक्निकल सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।